आ रहा कि आप आवारा आशिकों की तरह 2 टके की मामूली लड़की के पीछे किस तरह पागल हुए हैं। हमारा स्टेटस, हमारी इज्जत। शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ भी और मुंह से निकाला ना तो हाथ उठा दूंगा मैं तुम पर। सुना तुमने? सानिया, मेरी बात गौर से सुनो। आज मैं बेगम सलमा के घर गई थी। बातों बातों में मैंने मैडम के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि उनका ना कोई भाई है ना कोई बहन। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हैं। क्या? चल चल निकल, कुछ भी नहीं है इसके पास। चल। तुम कर लो ना उसे, मैंने तो कह दिया था। हाँ हाँ मैं गुड़िया, कौन आया है? आंटी आई है अम्मी। अरे आप आए ना, बस थोड़ी सफाई कर रही थी मैं। आप बैठे ना, बल्कि ऐसा करते हैं कि ड्राइंग रूम में चलते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। जी? सानिया कॉलेज चली गई? जी जी, बस अभी गई है। मैंने तो उसे मना किया कि कॉलेज ना जाए। 2-4 दिन तो रह गए हैं। किस बात में? जी, आप तो जानती हैं। जानती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें चेक है पूरे 10 लाख का। मगर किस लिए? अब किसी भी तरह आपको इस रिश्ते से इनकार करना होगा। सानिया का रिश्ता मैं खुद करवाऊंगी। जी? देखिए, खुदा न खास्ता मेरा इरादा आपकी तजलील करना नहीं है, लेकिन वाकई ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मेरी फैमिली के लिए भी एक नामुमकिन सी बात। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ये कितनी बड़ी तजलील की बात है कि एक नौकरानी की बेटी आप जैसी पढ़ी लिखी और बाइज्जत औरत की बहू बने। नहीं, ये बात नहीं है। आप लफ्जों का जितना भी सहारा ले लें बेगम साहिबा, हकीकत तो यही है। हम जैसे मुफलिस और कम हैसियत लोग तो आप जैसों की बराबरी नहीं कर सकते कि गोल्ड मेडल और शील्ड सानिया जैसी लड़कियां अपने गलों में सजा लें, लेकिन गुर्बत और कम हैसियती मिटाई तो नहीं जा सकती। मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी को। सानिया मुझे दिलो जान से अजीज है। सानिया जैसी लड़की तो जिस घर में भी जाएगी उस घर में मुकद्दर चमकेगा, और ना ही सानिया जैसी लड़कियों का। आप क्यों शर्मिंदा होती? ये तो हमारे मुकद्दरों में लिखा है। अब 1-2 रिश्ते हैं मेरी नज़र में सानिया के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो राजी हो जाएंगे। आप परेशान ना हो बेगम साहब। बिलाल बेटा को मैं इस तरह से इनकार कहलवाऊंगी कि ना ही वो किसी से वजाहत चाहेंगे और ना ही वो आपको परेशान करेंगे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। अगर आपको कुछ और रकम की ज़रूरत हो तो। नहीं, हमारे लिए तो आपकी यही मेहरबानियां बहुत हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अगर इस सिलसिले में आपको किसी भी किस्म की मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके काम आकर मुझे बहुत खुशी होगी। जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इन 10 लाख रुपयों में क्या क्या कुछ हो सकता है? सानिया के अब्बा का इलाज, उमैर को कोई काम डाल दूं, घर का तो नहीं हो सकता, इतने में घर कहाँ।
सानिया आगे बढ़ सकती है, उसका आला तालीम का ख्वाब पूरा हो सकता है। और सानिया की माँ सुनती हो या चली गई? क्या हो गया? क्यों चिल्लाए जा रहे हो? खुद ही से सवाल जवाब किए जाते हो कि दीवारें ही बोल पड़ती हैं। कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूं अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि घर में खामोशी खामोशी है, कब्रिस्तान की सी खामोशी। उमर भी मुझसे मिलकर नहीं गया। मुझे तो फालतू सामान की तरह डाल रखा है तुम लोगों ने कोने में। ओफो सानिया के अब्बा, बैठे बैठे दिल ना जलाया करें। इस घर में एक नहीं 100 मसाइल हैं जिनको मुझे अकेली को ही देखना होता है। हाँ भाई, तुम एहसान नहीं जताओगी तो और कौन जताएगा। जानता हूं मैं कि तुम कोलू के बैल की तरह जिंदगी गुजार रही हो और मैं बदबख्त। अरे अरे, इस तरह सुबह सुबह अपने आप को कोस रहे। नेक कलमे निकाला करें सुबह सुबह। ये बाहर कौन आया था? कहाँ? कोई भी नहीं। गाड़ी रोकने की आवाज मैंने सुनी। सहन में तुम किसी औरत से बातें कर रही थी। कौन था वो? हाँ, वो मैडम जी आई थी, काम के सिलसिले में बात कर रही थी। खुद चलकर आई थी? हाँ, आ जाती हैं जब जरूरत हो इन्हें। और एडवांस में तुम्हें चेक भी दे गई? अरे नहीं, ये तो वो राशन की लिस्ट है ना, सानिया बना कर गई। शाम को लेती हुई आऊंगी। मैं सानिया का कमरा देख लूं सफाई हो गई कि नहीं। गुड़िया, क्या छुपाना चाह रही थी मुझसे? कहीं ये सानिया की मैडम तो नहीं आई थी अभी? शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। मेरे सर से इतना बड़ा बोझ तो उतर गया, वो भी इतनी आसानी से। खैर, इतनी आसानी से भी नहीं उतरा। इकट्ठे 10 लाख निकल गए। चलो, मेरे बिलाल का सदका सही। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा अंदाजा ठीक था। खतीजा 10 लाख ठुकराने की हिमाकत नहीं कर सकती। पैसे में वाकई बड़ी ताकत है, और वो तो ये रिश्ता जोड़ी पैसे के लिए रही थी। अब बगैर रिश्ते के पैसा मिल गया तो क्या बुरा है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने बुलाया था मुझे? अरे हाँ मिसेस हमीद, आइए। आपको 2-3 घंटे के लिए मेरा ऑफिस संभालना होगा। मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में घर के लिए निकलना है। जी श्योर मैडम, मैं देख लूंगी। अच्छा, ये फाइल चेक कर लीजिएगा और इसकी रिपोर्ट बना दीजिएगा। और तो कोई जरूरी काम नहीं है, बाकी देख लीजिएगा आप। ये क्या कह रहे हैं कदीर भाई? कह दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसमें सच क्या है? अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? ये सब कुछ आप अपने मुंह से कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये भी मैंने अपने मुंह से कहा है कि सानिया की शादी रोहेल से होगी। वादा किया था तुमने बहिश्तन रोहेल की माँ से। माशाल्लाह, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब? आपने भी बहिश्तन से बहुत सारे वादे किए थे, निभाए? जो आप मेरा गिरेबान पकड़ने आ गए। देखो खदीजा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। एक अच्छा रिश्ता आया और तुमने अपनों से आंखें फेर ली। भाई तुम्हें क्या पता कि वो लोग कैसे हैं, ऊपर से लशपश और अंदर से वही जहालत हो उनमें। बस करें कदीर भाई, क्यों किसी के बारे में बुराइयां समेट रहे हैं? ना आप उन्हें जानते हैं, ना उनसे कभी मिले हैं। पता नहीं क्यों वाई तबाही बक रहे हैं। तो मैं नशे में हूँ या मेरा दिमाग चल गया है, हैं? देखो खदीजा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, रोहेल खून है तुम्हारा। मेरी दुकान उसी ने संभालनी है। तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। भाई, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, इल्म का जुनून है उसे। और रोहेल ने तो इंटर भी नहीं किया, अब कैसे ये बेजोड़ रिश्ता कर दूं? और वो दौलत और पैसे के लालच में जो कर रही हो रिश्ता, वो बेजोड़ नहीं है। हाँ, दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना। अच्छा, अब मैं दुनिया वाला हो गया। खदीर भाई, मैं जुबान दे चुकी हूँ, फिर नहीं सकती। तो वही जुबान तो हमें भी दी थी। बहस नहीं करना चाहती अब मैं आपसे। वैसे भी मुझे काम से देर हो रही है,
चाय बना के लाती हूँ। अरे रखो अपनी चाय अपने पास, बहुत पछताओगी तुम अपनों को लात मार के। आज अपने मन के आ गए। फिराज जा रही हूँ मैं। क्या मुसीबत है यार, ना वो मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, ना कॉल रिसीव कर रही है। कॉलेज गेट पर तो मिलना वाकई ठीक नहीं है, तो फिर क्या करूं? मुझे भी तो बात करनी है उससे। अब मुझे उसके घर ही जाना होगा, जो होगा देखा जाएगा। जी, अच्छा, आप ले आइए अंदर। ओके, ये यहाँ क्यों आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। प्लीज जाइए आप। आंटी आए बेटे। आपको कुछ काम था, आप फोन करके घर बुलवा लेती मुझे। माफ कीजिएगा बेटा, हम बहुत छोटे लोग हैं। काम मुझे था, इसलिए मुझे ही आना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या मंगवाऊं आपके लिए? चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। शर्मिंदा तो मैं हूं बेटा, आपसे नहीं, अपने आप से। अपनी नजरों में गिर गई हूं मैं। ये क्या कह रही हैं आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। ये तो आपका बड़ापन है, वरना मैं अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या हूं और दुनिया वालों की नजरों में मेरी क्या औकात है। आंटी प्लीज, आप क्या कह रही हैं? ये क्या? आप खुद ही देख लीजिए, अपनी वालदा की दस्तखत तो अच्छी तरह पहचानते होंगे आप। बेटा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं लेकर गई थी आपके घर, मगर आपकी वालदा मेरे घर तशरीफ लाई थी और इस रिश्ते से दस्तबरदारी का हुक्म दे गई। इन 10 लाख रुपयों के एवज मैं तो अपनी नजरों में गिर ही गई हूं। सोच भी नहीं सकता था अब ये कुछ भी कर सकती। मैं तो खुद से शर्म आ रही, मैं आपसे क्या कहूं, कह भी तो नहीं सकता, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने कहने के लिए। मतलब क्या है तुम्हारा इन सब बातों का? ये चेक आपने खदीजा आंटी को इसलिए दिया था ताकि ये शादी से इनकार कर दे। दफा कर, उस खदीजा की आंखों पर लालच की चर्बी चढ़ गई है, जैसे वो उस्तानी का बेटा उसकी बेटी को शहजादी बनाकर रखेगा। लिख ले मेरी बात, ये ऊंचे लोग उस लड़की को 4 दिन अपने महल में टिका नहीं सकेंगे। मैं अच्छी तरह समझता हूं उन ऊंचे लोगों को। और तुम
वहां इंसानों की तरह दुकान आना शुरू कर। मैं कब तक नौकरों पर एतबार करूंगा? रोज 1000-2000 का चूना लगा देते। मैं भी सब्र करके आंखें बंद रखता हूँ, मुझे उनसे काम जो लेना है। अब्बा आपने बताया नहीं फूफू, ये रिश्ता बचपन से खुद तय कर रखा था उन लोगों ने। तेरा दिमाग तो एक ही जगह पर अटक गया है। बताया तो है सब कुछ। मैंने उससे साफ साफ बात की थी, लेकिन उसने बेशर्मी से मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तेरी माँ से किया हुआ वादा भी याद दिलाया था, लेकिन बंदा जब अपनी करनी पे आ जाए तो उसे कुछ याद नहीं रहता। अपने मुंह से बोले हुए बोल भी नहीं। तू कुछ काम धंधा करेगा, 4 पैसे कमाएगा तो तेरे लिए भला लड़कियों की कमी है कोई? एक से बढ़कर एक मिल जाएगी तुझे। बस तू अपने आप को सुधार। नहीं अब्बा, मैं सानिया के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूं। नहीं रह सकता हूं मैं उसके बगैर, और वो किसी और की नहीं हो सकती है। बेशरम, बेहया, बाप के सामने क्या बकवास कर रहा है? कुछ ख्याल है तुझे? अब्बा मैं खुद जाऊं पप्पो के पास? खबरदार, खबरदार, जो तू उस बेलिहाज औरत के मुंह लगने गया, जिसने मेरा लिहाज नहीं किया, वो तुझे क्या समझेगी? और अगर तूने यही सब कुछ करना है तो भाई बेहतर यही है तू वहीं चला जा जहां रह रहा था। मैं खामखा के फड्डों में चौधरी नहीं बन सकता, समझा? तू तो रांझा निकला, लेकिन क्या फायदा, तेरी हीर को तो खेड़े ले चले। भाई वैसे मानना पड़ेगा, क्या लंबा हाथ मारा है माँ बेटी ने। दफा हो जाए उसे। हाय हाय, बड़ा मजा आ रहा है तुझे ऐसे बेसुकून देखकर। घिन आती है मुझे ये सोच कर भी कि मेरे बाप ने तेरे जैसी घटिया औरत के साथ शादी की। अच्छा, फिलहाल तू अपनी फिक्र कर। तो अब कॉलेज से जल्दी शॉपिंग करने के लिए गई थी। जाहिर है, अब ये सब कुछ बैठे बैठे तो नहीं खरीदा जा सकता था। अभी तो आप कह रही थी कि मुसीबत से जान छूट गई, फिर ये सारी शॉपिंग, क्या कंफ्यूजन है? मेरी जान, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये कपड़े? ये तुम्हारे लिए हैं, चेक कर लो, किसी अच्छे से फंक्शन पर पहन लेना। तुमने अप्लाई क्यों? बिलाल को दिखाने के लिए कि कैसे मैं उसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ और उसकी होने वाली बीवी के लिए महंगे से महंगे मलबूसात खरीद रही हूँ। यानी ये भी इस खूबसूरत ड्रामे का हिस्सा है कोई? ऑफ कोर्स। ये क्या है मामा? मैं तो सोच भी नहीं सकता था अब ये कुछ भी कर सकती। मैं तो खुद से शर्मा रही, मैं आपसे क्या कहूं? कह भी तो नहीं सकता, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने कहने के लिए। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा इन सब बातों का? ये चेक आपने खदीजा आंटी को इसलिए दिया था ताकि ये शादी से इनकार कर दे। अब बिलाल, खदीजा बहन, मैं आपको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे मेरी नेकी का ये सिला देंगी। जानते हो ये चेक मैं इन्हें क्यों देकर आई थी? लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं? तुम्हें कौन सा मेरी बात पर यकीन आना है? खदीजा बहन, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आपने मेरी इस नेकी को मेरे लिए जिल्लत का सबब बना दिया। नहीं मैडम, मैंने तो बिलाल बेटा से कोई भी झूठ नहीं बोला। मैंने तो सब कुछ वही कहा जो आप मुझे कहकर आई थी। क्या कहकर आई थी मैं? जानती हैं आप, बिलाल ये चेक मैं इन्हें इसलिए देकर आई थी कि सानिया को बिल्कुल मैं अपनी जूनी की तरह समझती हूँ। इन लोगों के माली हालात ऐसे नहीं हैं कि ये शादी का बर्डन उठा सके। इसीलिए मैं ये चेक देकर आई थी कि इन पैसों से शादी के इंतजामात कर लें, उसके लिए जेवरात और कपड़े खरीद लें।
बिलाल, मैंने सोचा कि अब ये लोग हमारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन मैं गलत थी और मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। बोलो बोलो, क्या सजा दोगे अपनी दगाबाज माँ को? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मैं ही गलत समझी थी, वरना आपकी नीयत तो बहुत अच्छी थी और दिल तो आपका बहुत बड़ा है। बस हम ही बहुत छोटे लोग हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम अपनी बेटी को बस 3 जोड़ों में ही रुखसत कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना ख्याल किया। लेकिन ये चेक आप अपने पास ही रखिए। चलें बेटा। जी, मैंने वापस छोड़कर आता हूं। अल्लाह। बेचारी प्रिंसिपल साहिबा, उनकी हालत तो देखने वाली थी। पूरी दुनिया को अक्ल सिखाती है और खुद मुझ जैसी जाहिल के हाथ। मामा, आप ठीक तो हैं? कुछ तो बोले। अब बोलने को रह ही क्या गया है? ऐसे बहुत मकार निकली वो औरत। बिलाल भाई के ऑफिस ही पहुंच गई। चेक का उसने किस तरह इस्तेमाल किया, आई कांट इवन इमेजिन। बस करो जुनैरा, अब कुछ मत बोलो। क्या मतलब? आप हार मान लेंगी? नहीं मामा, हम हार नहीं मानेंगे। उस 2 टके की नौकरानी को अपने बराबर नहीं आने देंगे। मैंने कहा ना, बस कर दो जुनी। मुझे पता है बिलाल की जिद का। अगर उसे जबरदस्ती पीछे हटाने की कोशिश की गई तो वो कुछ भी कर सकता है। मसलन क्या कर सकते हैं? बताएं ना, क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट मैरिज करने की धमकी देंगे तो कर लेने दें। सुनहरा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा, आप भाई को ब्लैकमेल करें कि अगर वो बाज नहीं आए तो आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। स्टॉप इट सुनहरा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा इस घर में, और तुम भी कुछ नहीं कहोगी। 4 दिन बाद निकाह है, बस शादी की तैयारी करो। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब शायद खुदा की भी यही मर्जी है। नेवर। मेरी जिंदगी में, इस घर में, इस हैसियत से वो लड़की नहीं आ सकती। मैं हार नहीं मानूंगी।
सानी, सानी वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूं मैं। एक गैर अजनबी बेहैसियत औरत को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया और मुझसे जवाब तलब करने लगे, और फिर कहते हो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। और भाई कदीर, पानी सर से गुजर चुका है। अब कुछ हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। संभाल लो इसे। सानिया, सब कुछ बता तो चुका हूं तुम्हें मैं। अब तो अब्बा के साथ भी रहने लगा हूं ना। कल से अब्बा के स्टोर पे भी जाऊंगा। अब तो ट्यूशन ज्वाइन कर रहा हूं मैं। 3-4 माह बाद एफएससी के एग्जाम है ना, दूंगा मैं। तुम जो कहोगी करूंगा मैं। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी खुशी चाहिए। रोहेल, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी कभी नहीं मानेंगी। सानिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जाननी है। तुम साथ दोगी ना मेरा? सानिया, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? वो लोग लाख अच्छे सही, लाख तुम्हारे तलबगार सही, तुम्हारी और उनकी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। तुम देखना, तुम नहीं रह सकती उनके साथ। मैं कह रहा हूं ना तुमसे। जानती हूँ। जानती हो? सानिया, जानती हो तो क्यों जुल्म कर रही हो तुम अपने साथ? मम्मी से नहीं डर सकती रोहिल। सानिया, खुदा ना खास्ता खुद को तबाह कर लोगी तो मैं वादा करता हूं तुमसे। तुम पढ़ना चाहती हो ना? पढ़ना चाहती हो ना तो पढ़ो। तुम्हारा जितना जी चाहता है, जितना दिल करता है उतना पढ़ो। बल्कि तुम ऐसा करना कि तुम हायर स्टडीज के लिए बाहर चली जाना, है ना? मेरा यकीन करो सानिया, मैं और तुम मिलके आइडियल जिंदगी गुजारेंगे। तुम फुफ्फो से बात कर रही हो या मैं करूं? तुम देखना, मान जाएंगी वो। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मान जाएंगी वो। तुम करोगी ना बात फुफ्फो से? प्लीज। बात करना। ये फिर आ गया। ये इस तरह पीछा नहीं छोड़ेगा मेरी सानिया का। इसका कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। क्या 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 बकवास की तूने? बकवास नहीं करी अम्मी, आप उन लोगों को इनकार कर दें। आखिर तूने समझ क्या रखा है? शादी को, इनकार को, इकरार को? किसी कोकाफ की शहजादी है क्या जो सब तेरे पीछे लगे हुए? उस नकारा निखट्टू को अपने पीछे लगा लिए। अपने माँ बाप की इज्जत खराब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं रोहेल से तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मगर हमने रोहेल को अकेला छोड़ दिया इन हालात में तो अपने साथ कुछ गलत कर बैठेगा। हमने उसका ठेका नहीं ले रखा। बाहर में जाए वो। अकेले मुझसे घर में बुला लेती हो। कभी सोचा है मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझ पे इस तरह के इल्जामात लगा रही हैं। हाँ हाँ, अब तक तो शादी के वादे भी कर लिए होंगे उससे। अरे अंदर तेरा माजूर बाप पड़ा है, तुझे बिल्कुल नाच नहीं आती।
इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था। कान खोल के मेरी बात सुन लो, अगर आइंदा तुम मुझसे मिली या राब्ता किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अम्मी, मामा प्लीज मेरी बात तो सुने आप। मामा आई एम सॉरी ना। मामा प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अकेले में तुम्हें माजरत की जरूरत क्यों पेश आ गई, जबकि सबके सामने तुमने अपनी माँ को मक्कार, दगाबाज और झूठी तक कह डाला। खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक गैर अजनबी बेहैसियत औरत को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया और मुझसे जवाब तलब करने लगे, और फिर कहते हो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी माजरत की जरूरत है, ना ही माफी की। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। बल्कि सानिया और उसकी माँ को भी अपने साथ ले लेना, उनकी पसंद से शॉपिंग कर लेना। मुझ पर तो वैसे भी तुम्हें भरोसा नहीं रहा। मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें, आप ही करेंगी सब कुछ। मुझ में मजीद जिल्लत सहने का हौसला नहीं है। सानिया को ले जाना साथ, वो खुद कर लेगी अपनी शॉपिंग, मैं नहीं जा सकूंगी। अरे भाई कौन है? दरवाजा तोड़ना है क्या? रुको। कौन आ गया भाई? रुको तो सही। कहाँ है वो आवारा? अरे बुलाओ जरा उसे, मैं भी तो देखूं। तंग करके रख दिया हमें। कहाँ है वो आखिर? कहाँ है? बुलाओ उस आवारा को। क्या बात है खदीजा, क्यों चिल्ला रही हो? ये अपने आवारा लड़के से पूछो जो मेरी बेटी को वरगला रहा है। अपने बाप की इज्जत तो उछाल दी तुमने सरेआम, अब हमारी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हो। तो इसमें अकेले रोहेल का कसूर थोड़ी होगा, जरूर तुम्हारी बेटी ने भी उसे शह दी होगी। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया है। एक इज्जत ही तो हम गरीबों के पास रहेगी, और है ही क्या। और भाई कदीर, पानी सर से गुजर चुका है। अब कुछ हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। संभाल लो इसे। ये दिन दिखाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया रोहित? वो ठीक कहती है गरीब, उसके पास इज्जत के सिवा है ही क्या? तू वो भी छीन लेना चाहता है? आइंदा तूने उसके घर का रुख किया ना तो यहां नहीं आना। आखिरी बार बता रहा हूं तुझे। बड़ी धूम से निकला है आशिक का जनाजा। नुसरत! जी आई। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी कॉलेज जा रही हूँ। अरे जाओ, जाकर कपड़े बदल के आओ। क्यों अम्मी, मेरे एग्जाम्स हैं। अरे 3 दिन रह गए तुम्हारी शादी को। 3-4 दिन अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। वैसे भी तुम्हें आज बिलाल के साथ शॉपिंग पर जाना है। शॉपिंग पर? और नहीं तो क्या, मैडम का फोन आया था कि आज बिलाल आएगा, हम उसके साथ शॉपिंग पर चले जाएं। अम्मी वो खुद क्यों नहीं आ रही? अरे उनका मुंह है जो सामने है, हमसे बात करते हुए भी 100 बार सोचेंगी वो। बिलाल को उनकी असली शक्ल जो दिखा दी मैंने। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैडम मुझसे नाराज होंगी। होने दो नाराज, हमारा क्या जा रहा है। और हमने कौन सा झूठ बोला? किन बातों में लगा दिया तुमने मुझे?
लेकिन अम्मी मैं बिलाल के साथ नहीं रहूंगी। हाय, पढ़ लिख कर गवाया तूने, थोड़ा तो अकल से काम ले। और तू कौन सा अकेले जा रही है? मैं जा रही हूँ ना तेरे साथ। जा मेरी बच्ची, जल्दी तैयार हो। चल 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 चल। हेलो जी, सलाम अलैकुम बेगम साहिबा। अच्छा, जी बेगम साहिबा, मैं आ जाती हूँ। जी अभी आ जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। आंटी कहीं जाना है आपको? हाँ बेटा, तुम कहीं भी आगे मुझे स्टॉप पर उतार दो। वो दरअसल बेगम सलमा मुझे बुला रही हैं, उनके घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो अकेले काम नहीं कर पाएंगी। नो प्रॉब्लम आंटी, आपको घर उतार देते हैं। जब आप वापसी पे कहेंगे आपको पिक कर लें। जी नहीं बेटा, वो तो वापस कहाँ आओगे, और वैसे भी मुझे यहाँ काफी टाइम लग जाएगा। फिर अम्मी मुझे भी घर छोड़ दें। अरे क्यों, बिलाल है ना बेटा। बेटा कोशिश करना कि काम आज ही निपटा लो और जरा वक्त पर सानिया को छोड़ दें। आंटी आप फिक्र ना करें, खैर खैरियत से वक्त पे घर वापस पहुंचा दें। बस आगे ही रोक दो तुम गाड़ी। एक अमीर हैंडसम लड़का एक मुलाजमा की बेटी पर आशिक हो गया और उसके लिए सारे समाज से लड़ रहा है। सुनहरा चुप रहो तुम। कब तक खामोश करवाएंगे मुझे? चलें, मैं खामोश हो भी जाऊंगी, मगर 3 दिन बाद जब ये मेट की बेटी को ब्याह कर लाएंगे तो किस किस को खामोश करवाएंगे? सुनहरा, बिहेव योरसेल्फ। तुम अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती हो ना? नहीं कर सकती हो ना इनका? अपने लालच, अपने हिर्स से लड़ नहीं सकती हो ना तुम? मुझे अपनी जिंदगी से दफा नहीं कर सकती हो ना? तो सानिया फयाज, आज तुम्हारी हर कोशिश को खत्म कर दूंगा मैं।